शरीर के वेगों का महत्व। शरीर के वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। जैसे नींद एक वेग है, इसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वेगों को रोकने से भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हंसी सहज रूप में आ रही है तो कभी मत रोकें। हंसी शरीर में बनने वाले कुछ अलग अलग रसों के कारण पैदा होती है। मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड है जो बहुत मदद करता है हंसी आने के लिए। पीनियल ग्लैंड में कुछ रस बनते हैं जिनसे हंसी का सीधा संबंध होता है। पहले ये रस पैदा होगा, बाद में हंसी आएगी। ये रस भावना के कारण सेकंड्स में उत्पन्न होता है। जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह ही यांत्रिक हंसी होती है। बिना रस और बिना भाव की हंसी में कभी भी पेट की नसों में नस चढ़ सकती है। इससे पेट दर्द या अन्य कई तकलीफें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में पेट का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। दूसरा एक वेग है। ना तो जबरदस्ती छींकने की कोशिश करें और ना ही आती हुई छींक को रोकने की कोशिश करें। जबरदस्ती छींकने से 13 से 14 रोग हो सकते हैं और आती हुई छींक को रोकने पर 23 से 24 रोग हो सकते हैं। प्यास तीसरा वेग है जिसे कभी नहीं रोकना चाहिए। पानी कितनी भी प्यास में सिप सिप करके पीना चाहिए। बिना प्यास के पानी सुबह सुबह ही पी सकते हैं, अन्यथा नहीं। सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले का समय। प्यास रोकने से कुल 58 रोग शरीर में आते हैं। कुर्सी पर बैठकर पानी पीना भी सही नियम नहीं है। भूख के वेग को रोकने से 103 रोग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें पहला रोग एसिडिटी का है और आखिरी रोग आंत का कैंसर है। जम्हाई आने का वेग कभी ना रोकें। शरीर के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जमाही आती है, क्योंकि इसी के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है। इसलिए जमाही को कभी ना रोकें। जहां अपने से उच्च लोग बैठे हों, इस अवस्था में थोड़ी दूर जाकर या मुंह घुमाकर जमाई लें। प्रकृति का नियम है, जितनी ऑक्सीजन लेंगे उसी समय में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। मूत्र वेग कभी रोकना नहीं चाहिए। इसको रोकने से रक्त के सारे विकार शरीर धारण कर लेगा। यह वेग रोकने से शरीर के हर हिस्से में दबाव बढ़ जाता है। रक्त पर दबाव पड़ेगा तो सभी ग्रंथियों पर दबाव पड़ेगा। मूत्र का एक एक कण आना किसी बीमारी के कारण होता है। मूत्र खुलकर आना चाहिए और बार बार आना बीमारी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ की मदद लें। मल का वेग कभी ना रोकें। दिन में 2 बार समय कोई भी हो सामान्य स्थिति है, और 2 बार से अधिक जाने की अवस्था में कोई समस्या या बीमारियां हो सकती हैं। यानी रोज 3-3 बार जाना जरा थोड़ी असामान्य स्थिति कहलाता है, लेकिन 3 बार से अधिक जाना मतलब निश्चित रूप से कोई समस्या या बीमारी की स्थिति है। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लें। वीर्य का वेग साधु, संत, महंत अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को ही रोकना चाहिए और अवश्य रोकना चाहिए। इसमें सभी कुंवारे लोग भी शामिल हैं। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को वीर्य का वेग कभी नहीं रोकना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही खराब माना गया है। ऐसा सिर्फ पति पत्नी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। कुंवारे लोगों के लिए इसका पहला नियम लागू होता है। वीर्य का वेग गृहस्थ लोगों के लिए भी कृत्रिम नहीं होना चाहिए, अर्थात जबरदस्ती वीर्य के वेग को पैदा भी नहीं करना चाहिए। गृहस्थ नियमों के साथ ही इस नियम का पालन करना चाहिए। साधु, संत, महात्मा, ब्रह्मचारी इस तरह के लोग असाधारण श्रेणी के मनुष्य हैं, अर्थात गृहस्थ लोग साधारण श्रेणी के लोग हैं।